हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल ज्ञान चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के टेबल ऑप्शंस की फुल डिटेल्ड वीडियो, जिसमें हम आपको टेबल टैब के सभी ऑप्शंस, इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, उनके क्या क्या यूज़ होते हैं और क्या एडवांस फीचर उसके अंदर होते हैं, ऐसी कौन कौन सी ट्रिक्स जिसके थ्रू हम अपने टेबल को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ये सब सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड के अंदर टेबल ऑप्शन में जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन होता है इंसर्ट टेबल। देखिए इस तरीके से ये रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। इस तरीके की जो लाइंस होती हैं उनको कॉलम्स बोला जाता है और इस तरीके की जो लाइंस होती हैं उनको रो बोला जाता है। तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग जितनी भी रो और कॉलम्स हमें चाहिए उनको इस तरीके से सेलेक्ट करके और जैसे ही क्लिक करते हैं, देखिए रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन एक टेबल हमारे पास इंसर्ट हो चुकी है। तो टेबल में जैसे हम लिख लेते हैं नेम और सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिख लेते हैं हिंदी, इंग्लिश एंड देन मैथ्स। इस तरीके से अगर हम इसके अंदर सब कुछ लिखते जा रहे हैं, डेटा फीड करते जा रहे हैं और उसके बाद सपोज हमें लगता है कि हमें नेक्स्ट एक और भी चाहिए, हमें किसी एक और स्टूडेंट का डेटा फीड करना है, हमें एक और इसके आगे कॉलम या रो चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, हम अपने कीबोर्ड से क्या करेंगे, हम अपने कीबोर्ड से सिंपली इसके अंदर टैब की को प्रेस करेंगे। देखिए जैसे ही हम टैब की को प्रेस करते हैं अपने आप ही एक नया टेबल इंसर्ट होता जाता है। जितने भी रो और कॉलम्स आपको चाहिए टैब प्रेस करते जाइए, वो इंसर्ट होते जाएंगे। नेक्स्ट इसके अंदर और कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं हमारे पास? इसके अंदर ये ऑप्शंस सारे होते हैं। हम क्या कर सकते हैं इनसे? हमें अपने टेबल को अगर डिज़ाइन करना है तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं, इसके थ्रू हम अपने टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। सपोज हमने इस पर क्लिक किया, देखिए हमारी पूरी टेबल डिज़ाइन हो चुकी है। और इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा लग रहा है उस पर क्लिक कीजिए, वो डिज़ाइन आपके टेबल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास इसके अंदर होता है वो होता है शेडिंग का। शेडिंग से आप क्या कर सकते हैं, अपने टेबल में शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जो भी डेटा, जिस भी डेटा पे आप अपनी शेडिंग अप्लाई करना चाहते हैं, सपोज कि हमारी जो ये फर्स्ट रो है हम इसमें शेडिंग अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और शेडिंग पे जाएंगे। देखिए इस तरीके से हमारी इस टेबल के ऊपर शेडिंग अप्लाई हो चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास होता है इसका, वो होता है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर बॉर्डर पे क्लिक किया और जहां भी ये बॉर्डर चाहिए वहां पर इसे इस तरीके से क्लिक कर दीजिए, ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। आपको जो भी डिज़ाइन चाहिए, जो भी कलर चाहिए, यहाँ से चूज कर लीजिए और जस्ट क्लिक करने पे वो बॉर्डर अप्लाई आपके टेबल के अंदर हो जाएगा। जहाँ जहाँ आपने अप्लाई करना है वहाँ वहाँ क्लिक कर दीजिए, वहाँ वहाँ ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास होता है वो होता है पेन कलर। पेन कलर से आप क्या कर सकते हैं, पेन कलर्स जैसे हमने अभी इससे बॉर्डर डिज़ाइन किया, उसका कलर चेंज करना है तो हम पेन कलर में जाके कलर चेंज करके इस तरीके से बॉर्डर को डिज़ाइन कर सकते हैं। हम उस बॉर्डर की जो विड्थ है वो भी इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से वो थोड़ा सा पतला बॉर्डर था और ये थोड़ा सा मोटा बॉर्डर है। बॉर्डर में भी ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं, किस लाइन में बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप क्लिक कर दीजिए, जो भी डिज़ाइन आप चूज करेंगे उसी डिज़ाइन का बॉर्डर आपकी टेबल में अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए बस आपको जस्ट पेन लेकर और यहाँ पर क्लिक करना है, जो भी आप डिज़ाइन चूज करेंगे उस डिज़ाइन का बॉर्डर आपकी टेबल में अप्लाई हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। देखिए लेफ्ट बॉर्डर करते ही लेफ्ट में बॉर्डर आ चुका है। इस तरीके से राइट बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आपको अपनी सेल रो और कॉलम का एक कॉम्बिनेशन होता है। ये जो आपको ए पूरा ये दिखाई दे रहा है इसको हम सेल बोलते हैं, जिसमें ए डेटा फीड है।
अगर आप इसके चारों तरफ बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, बॉर्डर्स में जाएंगे, ऑल बॉर्डर्स में जाएंगे। देखिए सिर्फ ए डाटा के ऊपर ऑल बॉर्डर यानी कि चारों तरफ बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो ऑप्शन है बॉर्डर पेंटर, ये तो आपने देखा ही होगा, जिससे हम इस तरीके से लाइंस पे यहाँ पे ड्रॉ करके और टेबल को ड्रॉ कर पा रहे थे इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो देखिए इसमें होता है हेडर रो। हेडर रो का मीनिंग देखिए, अभी ये हमारे इसमें जो हेडर अप्लाई है उस पे से फॉर्मेटिंग हट जाएगी। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, चेंजेस पता चल रहे होंगे। फर्स्ट कॉलन हमारा जो होता है वो ये वाला होता है। अगर इसमें चेंजेस अप्लाई करने हो, देखिए इस तरीके से इसमें जो बॉर्डर है वो हट रहे हैं और आ रहे हैं। लास्ट कॉलन में अगर चेंजेस अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से लास्ट कॉलन पे क्लिक कीजिएगा, उसमें बॉर्डर हटेगा और आएगा। और नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है टोटल रो। देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये बॉर्डर आ चुका है, पूरी रो पर जो हमने सेलेक्ट करी थी ये बॉर्डर आ चुका है। एक होता है बैंडेड रोज और एक होता है बैंडेड कॉलम्स। अगर आप इस तरीके से सिंगल रोज पे अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, देखिए इस तरीके से जो ये ग्रीन बॉर्डर अप्लाई हुआ है, अगर सिंगल रोज पे इस तरीके से अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, बैंडेड रोज। देखिए इस तरीके से कंप्लीट हट चुका है। जितने भी हमारे बैंडेड रोज हाइलाइट्स, ये जो वन के बाद वन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब हट जाएंगे अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास होता है बैंडेड कॉलम्स। जैसे रोज हाइलाइट्स थे उस तरीके से अब यहाँ पे कॉलम्स हाईलाइट होंगे। अगर आप कॉलम्स को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप बैंडेड कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, और अगर आप रोज को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप बैंडेड रोज पे क्लिक करेंगे। अगर आप दोनों से ही हटा देना चाहते हैं तो दोनों से यहाँ से टिक हटा दीजिए। ये देखिए सिंपल टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास टेबल डिजाइन के सभी ऑप्शंस। एक इसके अंदर होता है टेबल डिजाइन और एक इसके अंदर होता है टेबल लेआउट। डिजाइन में इसके डिजाइनिंग से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है लेआउट, इसके अंदर डिजाइनिंग से रिलेटेड नहीं ऑप्शंस होते। इसके अंदर जो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास वो टेबल को मैनेज करने से रिलेटेड होते हैं कि किस तरीके से रोज को छोटा किया जा सकता है, बड़ा किया जा सकता है, किस तरीके से उसकी अलाइनमेंट सेट की जा सकती है। तो आगे हम ये सब सीखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास होता है सेलेक्ट का, ये देखिए सेलेक्ट सेल मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो पोर्शन होता है एक सिंगल, उसको हम बोलते हैं सेल। अगर आप सेल सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ए को सेलेक्ट किया था, कर्सर यहाँ पर रखिए और सेलेक्ट सेल पर क्लिक कीजिए। देखिए आपकी जो सेल है वो सेलेक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास सेलेक्ट कॉलन। अगर आप कंप्लीट कॉलन को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कॉलन पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से अगर आप सेलेक्ट रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं या कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कंप्लीट टेबल पर भी क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी कंप्लीट टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास व्यू ग्रिड लाइंस का। व्यू ग्रिड लाइंस का यूज जो होता है वो सिर्फ इसको सेटिंग करने के लिए होता है। प्रिंट में हमारे पास ग्रिड लाइंस शो नहीं होती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास होता है वो होता है प्रॉपर्टीज का। टेबल की प्रॉपर्टीज को बाय डिफॉल्ट सेट करने के लिए देखिए रोज में, टेबल्स में, कॉलम्स में, सेल्स में किस तरीके से कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ से आप उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो। जो सारे ऑप्शंस हमको यहाँ पर ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं तो हम इनके थ्रू यहाँ पर इसे सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ टेबल से हम क्या कर सकते हैं, हम ड्रॉ टेबल के थ्रू हम टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज हमें यहाँ पर बीच में प्रैक्टिकल के मार्क्स चाहिए और यहाँ पर टोटल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस तरीके से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। हमने ये इस तरीके से बॉर्डर पहले ले रखा था तो ये बॉर्डर शो हो रहा है, कोई बात नहीं। इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, वापस इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे और जो भी कुछ लिखना चाहते हैं जैसे प्रैक्टिकल, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रैक्टिकल और यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल। तो इस तरीके से अब यहाँ पर आप ये एक ही जो हमारी कॉलम था ये दो कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है और आप यहाँ पे अलग अलग डेटा फीड कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पे यहाँ पे डालते हैं ये लाइंस, उसके बाद हमें लगता है कि ये लाइन जो है हमारे पास ये गलती से डल गई है, हम इस लाइन को हटाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इरेजर टूल लेंगे और इस लाइन को यहाँ से हटा सकते हैं। ये जो हमने ड्रॉ करा है यहाँ पर इसको
यहाँ से हटा सकते हैं। देखिए जैसे जैसे हम क्लिक करते जाएंगे ये लाइन हटती जाएगी। जो सेकंड लाइन वाला डेटा था वो भी इसी के अंदर आ चुका है प्रैक्टिकल। तो ये दोनों जो कॉलम्स हैं ये एक सिंगल कॉलम में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से अगर हम लाइन ड्रॉ करना चाहे वो भी कर सकते हैं, और अगर हम लाइन को इरेज करना चाहें तो हम लाइन को इरेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास होता है वो होता है डिलीट। डिलीट से हम किसी भी सेल को डिलीट कर सकते हैं। देखिए नेम पर हमारा कर्सर है, डिलीट सेल। अब आप क्या चाहते हैं, शिफ्ट सेल लेफ्ट, इस सेल को लेफ्ट में शिफ्ट करना चाहते हैं, शिफ्ट सेल अप, या डिलीट एंटायर रो या डिलीट एंटायर कॉलम। हम डिलीट एंटायर रो पे क्लिक करते हैं। देखिए पूरी रो जो है वो डिलीट हो चुकी है। इसी तरीके से अगर आप डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। देखिए इसकी हेल्प से हम इस तरीके से सेल को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, रोज को डिलीट कर सकते हैं, या कंप्लीट टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। अगर हम कर्सर यहाँ पर रखते हैं और हम डिलीट रो पे क्लिक करते हैं तो देखिए कंप्लीट रो डिलीट हो चुकी है। कॉलम पे जैसे ही क्लिक करेंगे कॉलम डिलीट हो जाएगा, और अगर हम डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे तो कंप्लीट टेबल ही हमारी डिलीट हो जाएगी। तो इसकी हेल्प से हम किसी भी रो कॉलम या टेबल को हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास होता है, जैसे ये डिलीट है वैसे ये इंसर्ट है। इंसर्ट रो अबव, कि अगर आपको लगता है कि ये फर्स्ट वाला स्टूडेंट जो है वो रह गया है यहाँ पर एंटर करना, आप इसकी ऊपर एक और स्टूडेंट के डेटा एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंप्लीट टेबल को डिलीट करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे इंसर्ट रो अबव, तो आपके लिए यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो चुकी है और आप यहाँ पे अपना डेटा फीड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो होता है इंसर्ट रो बिलो। जैसे आपने ऊपर इंसर्ट करी वैसे नीचे भी इंसर्ट कर सकते हैं, वैसे ही इंसर्ट कॉलम लेफ्ट भी कर सकते हैं और इंसर्ट कॉलम राइट भी कर सकते हैं। जहां जहां आपको कॉलम चाहिए इस तरह अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इंसर्ट रो अबव बिलो लेफ्ट या राइट कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो होता है स्प्लिट सेल। मर्ज सेल देखिए हाईलाइट नहीं है अभी। मर्ज सेल को हाईलाइट करने के लिए हमें पहले इन दो कॉलम्स को सिलेक्ट करना होगा। अगर हम इन दो कॉलम्स का डाटा एक ही कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इन दोनों को सिलेक्ट करते जैसे ही हम मर्ज पे क्लिक करेंगे देखिए वो दोनों मर्ज हो जाएंगे, यानी कि सिंगल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि इस सिंगल कॉलम के डाटा को स्प्लिट कर दिया जाए, इस सिंगल कॉलम के डाटा को स्प्लिट कर दिया जाए कितने कॉलम्स और रोज में, नंबर ऑफ रोज हमारे जो है वो 5 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 कर देते हैं अगर हम, तो देखिए जो डेटा था वो 2 कॉलम्स में और 5 रोज में इंसर्ट हो चुका है। तो आप इसका यूज करके अपने टेबल को जहां कहीं भी नीड हो टेबल को मर्ज करने की या टेबल को स्प्लिट करने की तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है कि जैसे हमने ये टेबल बनाई फर्स्ट सेकंड थर्ड की और हमें बोला जाता है कि बाकी बच्चों के नाम जो है वो आप अलग कर दीजिए इस टेबल से। फर्स्ट सेकंड थर्ड ही इस टेबल में रहने चाहिए और बाकी बच्चे जो हैं वो इस टेबल में नहीं होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर दीजिए। देखिए इस तरीके से ये दो टेबल अलग अलग बन चुकी है। यहाँ पे नेक्स्ट आप डेटा डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो होता है ऑटोफिट। ऑटोफिट में हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है ऑटोफिट कंटेंट, देखिए इसमें कंटेंट नहीं है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तभी पता चलेगा आपको। ऑटोफिट कंटेंट यानी कि जो हमारी टेबल के अंदर कंटेंट दिया गया है, जैसे ये नेम हिंदी इंग्लिश, इन सभी ने जितना भी स्पेस लिया है उस स्पेस के अकॉर्डिंग हमारी टेबल जो है ऑटो फिट हो जाए। ठीक है, देखिए जितना इसके अंदर डेटा था, इसके अंदर नेम हिंदी इंग्लिश ने जितना भी स्पेस लिया था उसी के अकॉर्डिंग ये फिट हो चुकी है। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो होता है ऑटो फिट विंडो। देखिए ऑटो फिट विंडो से क्या होगा, पहले हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपने टेबल को, फिर आपको पता चलेगा इससे क्या होता है। जैसे ये हमारे पास थोड़ा सा छोटा विंडो है, अगर आप चाहते हैं कि ये जो टेबल है विंडो के साइज के अकॉर्डिंग फिट हो जाए तो हम इस पर
क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए कंप्लीट विंडो के साइज के टेबल ऑप्शन होता है, वो होता है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। इससे क्या होता है, देखिए इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे सभी कॉलम्स की विड्थ जो है फिक्स हो चुकी है। जैसे हम डेटा एंटर करते जाएंगे तो कॉलम की विड्थ जो है फिक्स रहेगी, डेटा नेक्स्ट अपने आप ही नीचे होकर एंटर होता जाएगा, नेक्स्ट कॉलम को इंक्रीज नहीं करेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है, टेबल को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो होता है हमारा, देखिए अगर हम इस तरीके से टेबल को सिलेक्ट करते हैं, जो बाहर का पोर्शन भी सिलेक्ट हो जाता है, तो ये सभी ऑप्शंस हमारे चले जाते हैं। आपको जब भी टेबल को सिलेक्ट करना है इस तरीके से सिलेक्ट करना है। देखिए जैसे हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे सिर्फ टेबल को, तो ये हमारे पास टेबल लेआउट और टेबल डिजाइन दोनों के ही ऑप्शंस शो होंगे। तो हम इस तरीके से यहाँ से हम टेबल की रो और टेबल की कॉलम को जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली, जितने भी साइज आप करना चाहते हो रोज का यहाँ से कर सकते हो, जितना भी साइज आप यहाँ से करना चाहते हो कॉलम्स का वो कर सकते हो, यानी कि इक्वल रो और इक्वल कॉलम्स हम यहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली, कि रो और कॉलम को बिल्कुल इक्वल साइज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट रो, देखिए सभी रोज जो है इक्वल साइज की हो चुकी हैं। इसी तरीके से हमारे कॉलम भी छोटे बड़े हैं, अगर हम इनको भी इक्वल साइज का करना चाहते हैं तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। देखिए सभी कॉलम्स जो है वो भी इक्वल साइज के हो चुके हैं। तो इसकी हेल्प से हम अपनी टेबल को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं, क्योंकि छोटा बड़ा रो या छोटी बड़ी कॉलम जो है वो टेबल में अच्छी नहीं लगती। सारे टेबल बनाने के बाद आप डिस्ट्रीब्यूट रो या डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पर क्लिक करके उसे सेम साइज का कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ये होते हैं टेक्स्ट के लिए, ये देखिए टेक्स्ट को सेंटर करना चाहते हैं, लेफ्ट करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं। इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट पे ये अप्लाई करके और देख सकते हैं किस तरीके से कौन सी चेंजेस हो रहे हैं। लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, डायरेक्शन थोड़ी सी मिडल है, बॉटम है, टॉप है, और टेक्स्ट डायरेक्शन है, टेक्स्ट डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में कोई डेटा का फर्स्ट रो हमें लिखना हो, कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें फीड करनी हो, तो हम इस तरीके से यहाँ पर वो कॉलन इंसर्ट करके और इस तरीके से टेक्स्ट डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। सेल मार्जिन, सेल का मार्जिन जो है टॉप से कितना हो, बॉटम से कितना हो, लेफ्ट से कितना हो और राइट से कितना हो। अगर आप टॉप से इंक्रीज करना चाहते हैं तो टॉप से इंक्रीज कर सकते हैं, अगर आप लेफ्ट से इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट से इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी सेल का टॉप से लेफ्ट से मार्जिन जो है देखिए इंक्रीज हो चुका है। लेफ्ट से मार्जिन ये रहा आपका, टॉप से मार्जिन ये रहा। तो टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से जितना भी मार्जिन देना चाहते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो सेल मार्जिन में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को कन्वर्ट करना, यानी कि अल्फाबेटिकली A to Z चाहते हैं डेटा को या Z to A चाहते हैं। हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, A to Z पे जैसे ही क्लिक करेंगे टेक्स्ट को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया जाए। ओके, द एंट्री इज नॉट वैलिड फॉर सॉर्टिंग, प्लीज टाइप और सेलेक्ट अनदर एंट्री फ्रॉम द लिस्ट। कॉलन 1, देखिए अगर आप यहाँ पे सॉर्ट में कॉलन 1 और कॉलन 2 नहीं करेंगे तो इस तरीके से एरर आ सकता है। अगर ये एरर आए तो आप यहाँ से इसको इस तरीके से कॉलन 1 या कॉलन 2 जिस पे भी अप्लाई करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए हमारा डेटा जो है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुका है, राहुल, सोहन, सौम्या, इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि इस डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो आप जस्ट देखिए यहाँ पे फिर राहुल आ रहा है, कॉलन 1, ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो होता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी कि अगर आपकी टेबल बनी हुई है, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि एक होता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक होता है कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। तो हम इस टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। टैब स्टॉप्स आ जाएंगे और जो टेबल है वो कन्वर्ट हो जाएगी टेक्स्ट में। देखिए जितने भी है यहाँ पे रोज और कॉलम्स थे सब हट चुके हैं, जस्ट एक टैब स्टॉप आ चुके हैं और उस टैब स्टॉप की हेल्प से
ये सारा के सारा जो हमारा टेबल है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। हमारे पास ऑप्शन होता है वो होता है रिपीट हेडर रो। अगर हम इस तरीके से इस पर क्लिक करते हैं तो आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। इसका यूज होता है कि जैसे हम बहुत बड़ी कोई मार्कशीट बना रहे हैं, उसमें मार्कशीट का डेटा बना रहे हैं, सॉरी, उसमें टॉप पे ये हेडिंग्स जो है हमें हर पेज पे चाहिए। जैसे हम इसको पेज को इंक्रीज कर देते हैं, ये नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएगा टेबल। जैसे ही ये नेक्स्ट पेज पे पहुंचता है, देखिए यहाँ पे कोई भी हेडिंग नहीं आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये हेडिंग ऑटोमेटिकली इस तरीके से हम इसे सेलेक्ट करें और ये नेक्स्ट पेज पर भी शो होने लगे, हमें टाइप करने की जरूरत ना हो, तो आप क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे रिपीट हेडर रो। देखिए, एक मिनट, ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे हेडर रो जो है, फर्स्ट रो है, अपने आप ही यहाँ पर आ जाएगी। आपको बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, जस्ट यहाँ पे आप अपना डेटा लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला की हेल्प से आप सम कर सकते हैं, जैसे अबव, क्योंकि हमने यहाँ पर कर्सर को रखा है और सम पे क्लिक किया है तो ये अबव शो कर रहा है। इस तरीके से लेफ्ट राइट कहीं का भी कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इन तीनों रो का हमारे पास सम आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं तो कॉलन को इंक्रीज कीजिए और लेफ्ट कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में जाके लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट का सम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सम कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें एक ऑप्शन और भी होता है नंबर फॉर्मेट की। फॉर्मेट जो हम टाइप करते हैं उसका नंबर किस तरीके से आए, कितने डॉट्स के बाद परसेंटेज हो, कितने डॉट्स के बाद जीरो और लगे, जीरो कितने वैल्यूज के बाद हो, इस तरीके से यहाँ से हम उसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से जो हमने 89 लिखा था, 89.52.00, मतलब कितने डिजिट के बाद जीरो आए और जीरो कितनी वैल्यूज तक आए, 2 तक आए, 3 तक आए, ये भी यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये सभी ऑप्शन थे हमारे टेबल लेआउट के अंदर जो हमने सीखे, और सभी ऑप्शंस का यूज मुझे लगता है आपको आ चुका होगा। टेबल डिजाइन के भी सभी ऑप्शंस का यूज आपको आ चुका होगा। तो आप सेकेंड ऑप्शन जो हमारा होता है वो होता है इंसर्ट टेबल एंड देन इंसर्ट टेबल। कितने रो चाहिए और कितने कॉलम्स चाहिए, यहाँ से नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, आपकी टेबल इंसर्ट हो जाएगी। देखिए, सेकंड टेबल हमारी इंसर्ट हो चुकी है। थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास होता है इंसर्ट टेबल एंड देन ड्रॉ टेबल। इस तरीके से आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कैसी भी टेबल आप बना सकते हैं। सपोज हमें यहाँ पर कॉलम चाहिए प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स का, तो हम इसके बीच में इस तरीके से लाइन डाल के अपना रो और कॉलम को अपनी नीड के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं इस पेंसिल के थ्रू। जैसे जैसे आपको चाहिए उस तरीके से ही आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास होता है वो होता है एक्सेल स्प्रेडशीट। आप डायरेक्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में टाइप कीजिएगा जो भी टेक्स्ट, जो भी कंटेंट आपको चाहिए, एक्सेल की फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे जो भी टेक्स्ट टाइप करते हैं, नेम, क्लास, टोटल, इस तरीके से जब आप टाइप करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो ये डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। हमने उसी सेल के अंदर क्लिक किया था तो ये उसी सेल के अंदर आ गया। अगर आप बाहर करके एंटर प्रेस करके और टेबल में जाकर एक्सेल स्प्रेडशीट एंड देन कोई भी डेटा यहाँ पर टाइप करते हैं तो वो सारा डेटा ऑटोमेटिकली एमएस वर्ड के अंदर आ जाएगा। ये देखिए, ये डेटा हमारा रो और कॉलम्स की ग्रिड्स जो दिखाई दे रही हैं उसमें एमएस वर्ड में आ चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास होता है क्विक टेबल। इसके थ्रू हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। बनी बनाई टेबल्स जो होती हैं हम उनको इंसर्ट यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए, ये है हमारा कैलेंडर का टेबल। यहाँ से आप डेट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो भी आप टाइप करना चाहो इस तरीके से चेंज करके आप इसको कैलेंडर की फॉर्म में बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो होता है ऑलरेडी टाइप किए हुए कंटेंट को किसी भी
टेबल में कन्वर्ट करना, तो वो हम किस तरीके से करेंगे, देखिए आइए देखते हैं। सपोज हमने लिखा सीरियल नंबर, देन प्रेस टैब, नेम, देन प्रेस टैब, इंग्लिश, टैब, हिंदी। इन लिखे हुए कंटेंट को अगर हमने टेबल में कन्वर्ट करना है तो हम इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पे जाएंगे और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक कर देंगे। ये यहाँ से टैब्स को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। ये जो हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट था, देखिए इस तरीके से ऑटोमेटिकली टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन कई बार ये मिस्टेक करते हैं लोग कि जो टेक्स्ट लिखा होता है उसमें टैब प्रेस ना करके स्पेस प्रेस कर देते हैं। सीरियल नंबर स्पेस नेम सेलेक्ट कीजिए और इंसर्ट में जाइए और टेबल पे जाइए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ओके, देखिए ये इसे एक ही कॉलम में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि अगर हम इंसर्ट में जाके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करना चाहते हैं तो इसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं वो कॉमा होते हैं कि सीरियल नंबर और नेम के बीच में कॉमा हो, या फिर ये माइनस का साइन हो, या फिर टैब्स हो। इस तरीके से हम उसे अगर करेंगे तो ये कॉलन और रोज की फॉर्म में आएगा, अदरवाइज ये एक ही कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टेबल के अंदर अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब